कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनती, वो बनती हैं रहस्यों से, यादों से और अधूरी आत्माओं से। ये कहानी है राजगढ़ कॉलेज हॉस्टल की और उस कमरे की जिसका नंबर है 9। कहते हैं जब रात के बादल शहर पे छा जाते हैं तो इस हॉस्टल के पुराने ब्लॉक से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कोई खिड़की बिना हवा के झूलने लगती है, और अगर कोई उस कमरे के पास चला जाए तो उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। राजगढ़ कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत हुई थी। छात्र लौट आए थे। हंसी मजाक, हॉस्टल की बातें सब पहले जैसे थे, पर इस बार एक बदलाव था। रूम नंबर 9 अब दोबारा खोला जा रहा था। वार्डन ने कहा, पुरानी बातें भूल जाओ, अब सब नॉर्मल है। लेकिन हॉस्टल के पुराने छात्रों को पता था कुछ भी नॉर्मल नहीं था। रूम नंबर 9 का दरवाजा खुला। अंदर धूल भरा फर्श, टूटी खिड़की और दीवार पे नमी के निशान। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, दीवार पे अब भी एक हल्का नाम उभरा था, कविता। आरव, अमित और विक्रम 3 नए रूममेट्स इसी कमरे में शिफ्ट हुए थे। पहली रात सब हंसते बतियाते सो गए, लेकिन आधी रात को आरव ने महसूस किया कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, सिर्फ कमरे के कोने में रखे आईने में किसी लड़की की झलक दिखाई दी। अगली सुबह आईने पर किसी ने लिखा था, मैं यहां हूं। अमित हंस पड़ा, किसी ने मजाक किया होगा। पर जब उन्होंने आईना पूछा तो नीचे वही नाम फिर उभर आया, कविता। रूम नंबर 9 में कविता नाम कई बार लिया जा चुका था, पर किसी ने कभी नहीं बताया कि वो कौन थी। कुछ कहते थे वो इसी हॉस्टल में रहती थी, कुछ कहते थे वो इस कमरे में मर गई थी, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। रात फिर आई। इस बार आरव ने कमरे के कोने से हल्की रोशनी देखी। टेबल पर रखी पुरानी डायरी खुद ब खुद खुली। पहले पन्ने पर लिखा था, 13 अक्टूबर रात 2 बजे आज उन्होंने मुझ पर ताला लगा दिया। दूसरे पन्ने पर सिर्फ 2 शब्द थे, मुझे माफ करना। वो डायरी किसी कविता शर्मा की थी, जो 5 साल पहले इसी कमरे में खुदकुशी कर चुकी थी। पर कई लोग कहते हैं वो हादसा नहीं था, वो किसी श्राप की शुरुआत थी, और अब वो श्राप फिर से जाग चुका था। आरव ने डायरी बंद करनी चाहिए, पर आवाज आई, न रोको, सुनो मेरी कहानी। कमरे की लाइट झपकने लगी। अमित और विक्रम दौड़कर उठे। तीनों ने देखा डायरी अपने आप पन्ने पलट रही थी और हर पन्ने पर खून के धब्बे बन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें, पर एक बात साफ थी, रूम नंबर 9 अब फिर से जिंदा हो गया था। हर हॉस्टल का एक कमरा डरावना होता है, पर इस हॉस्टल में डर ही कमरा था।